आज हम लोग समझेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या होता है। तो आप जानते ही हैं कि जब हमें अपने मन की बात या अपने विचार किसी तक पहुंचाना होता है तो हम वाक्यों के द्वारा अपनी बात श्रोता तक पहुंचाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं या अपना मन में जो हमारा विचार होता है, बात होता है, किसी तक पहुंचाना, मतलब दूसरा मेंबर हो तक हम पहुंचाते हैं अपनी बात। मान लेते हैं आप दो दोस्त बैठे हुए हैं, आप अपनी बात अपने दोस्त तक पहुंचाना चाहते हैं। जो दोस्त हुआ वो श्रोता कहलाया। ठीक, जो हम बात कह रहे हैं वो क्या है, एक सेंटेंस ही है ना। इस सेंटेंस को हम किसी तक पहुंचाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो वो वाक्य कहलाता है। जैसे क्या एग्जाम्पल में दिया जा रहा है, बकरी घास चर रही है, नाविक नदी में नाव चला रहा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, पिताजी टेलीविजन देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि बकरी घास चर रही है, इससे पता चलता है ये एक सही वाक्य है। दूसरा, नाविक नदी में नाव चला रहा है, ये भी सही वाक्य, इससे पता चलता है कि नाविक जो है सो नाव चला रहा है। लेकिन अगर वाक्य एक के स्थान पर जहाँ लिखा है बकरी घास चर रही है, वहां पर हम लिख दे बकरी घास चरना, तो ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, इसका कोई मीनिंग्स नहीं निकल रहा है, तो ये सही वाक्य नहीं हुआ। नाविक नदी में नाव चला रहा, अगर हम लिख देते हैं इसमें से नाविक चला रहा नदी में, तो ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, इससे आपको कुछ इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जब यही बात हम कह रहे हैं नाविक नदी में नाव चला रहा है, तो इसका मतलब पता चल रहा है कि नाविक जो है सो नाव चला रहा है नदी में, तो ये एक सही सेंटेंस हो गया। तो वाक्य के अंग क्या होते हैं, तो वाक्य के दो अंग बताया गया है, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य तथा विधेय से मिलकर ही वाक्य किसी भाव या विचार को पूरी तरह व्यक्त करता है। ये दोनों जब मिलते हैं, उद्देश्य और विधेय जब मिलते हैं, तो वाक्य पूरी तरह कंप्लीट होता है और इसका मीनिंग समझ में, वाक्य का मीनिंग समझ में आता है, और वो वाक्य जो है पूरी तरह विचार को व्यक्त करता है, मतलब सामने वाले को वो बात समझ में आता है। वाक्य का वह अंश जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। जैसे बच्चे गाना सीख रहे हैं, तो हम किसके बारे में बोल रहे हैं, बच्चे, तो बच्चे क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। तो यहाँ गाना सीख रहे हैं, तो पता चल रहा है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, गाना, तो ये एक कंप्लीट वाक्य हो गया। ठीक इसी तरह विधेय क्या है, विधेय है जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। अब बच्चे के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, क्या बच्चे क्या सीख रहे हैं, तो गाना सीख रहे हैं, यहाँ गाना सीखना जो है सो विधेय हो गया। अब बच्चे क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। बच्चे उद्देश्य हो गया, सभी छोटे बच्चे जो हो गया सो भी इसमें उद्देश्य हो गया। सीख रहे हैं विधेय हो गया, गाना सीख रहे हैं ये विधेय हो गया। अगर आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 मल्हार का पूरा चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या और क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप सिंपल शिक्षा पर पूरा वीडियो जरूर देखें।